हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज है 8 अगस्त 2020 और मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के करंट अफेयर्स के बारे में शुरू करते हैं, जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। Who appointed as new कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कहने का मतलब किसे भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत ही चर्चे में है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, जहां से इन्होंने हाल ही में रिजाइन किया। उनके बाद मनोज सिन्हा जी को वहां का लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किया गया। ठीक है, गवर्नर। उसके बाद फिर इनको अब भारत का सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है, जो कि ये 14वें सीएजी हो गए हैं इंडिया के। ये 8 अगस्त यानी कि आज से ये ऑफिस ज्वाइन करेंगे। इनसे पहले राजीव महर्षि जी थे, ठीक है, जो कि वो 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, राजस्थान कैडर के। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली समीर शर्मा पास्ट अवे, हु वाज ही? हाल ही में समीर शर्मा जी का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये आपके एक टीवी एक्टर थे। ठीक है, टीवी सीरियल्स और फिक्शनल शो में जाने माने इनका नाम है। ठीक है, इनका सुसाइड करने की अगर तारीख बताया जाए तो ये बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को इन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये 44 वर्षीय एक एक्टर थे, टीवी एक्टर। इन्होंने टीवी सीरियल्स में बहुत सारे में काम किए हैं, जैसे कि उनमें से कुछ हैं गीत, हुई सबसे पराई, कहानी घर घर की, और इसी जैसे बहुत सारे थे। इन्होंने मूवीज में भी काम किए हैं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आई थी हंसी तो फंसी, उसमें इनका एक रोल था। और इसी के साथ एक और मूवी था इत्तेफाक। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेम द रेलवे सर्विस बिगेन फ्रॉम 7 अगस्त 2020। कल यानी कि 7 अगस्त 2020 को एक नया रेलवे सर्विस शुरू किया गया। तो ये सर्विस कौन सा था? ये था किसान रेल। ठीक है, अभी हाल ही हमारा जो 2020 का बजट पास हुआ है 2021 का, उसमें इसके बारे में जाहिर किया गया था। तो ये रेलवे सर्विस शुरू किया गया है 7 अगस्त 2020 से। क्या करेगा? दिस ट्रेन विल ट्रांसपोर्ट पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स कहने का मतलब जैसे कि आपका दूध, मीट हो गया, इस टाइप का जो चीजेज है उस चीजों को ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो आपका फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये इस ट्रेन के द्वारा आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा इस सबका। ठीक है, तो जो पहला ट्रेन चला है वे चला है देवलली महाराष्ट्र के नासिक से, जो कि पहुंचेगा दानापुर बिहार के। अगर इसकी बात करें तो ये जो जर्नी होगी ये 31 घंटे की होगी, जिसमें 1519 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगी। ठीक है, इस ट्रेन का जब शुरुआत हुआ यानी कि कल, तो इसके लिए जो फ्लैग ये किया गया वो आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया, जो कि उसमें सहयोगी थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, तो किसान रेल शुरू हो गया है 7 अगस्त 2020 से। अगले सवाल पे आते हैं। आफ्टर इंडिया विच नेशन इज गोइंग टू बैन टिकटॉक? अभी टिकटॉक इंडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चे में थे, तो भारत सरकार ने टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके साथ ही साथ 58 अदर चाइनीज एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया है। अभी भारत और 200 लगभग एप्लीकेशन को बैन करने की सोच रहा है। ठीक है, तो भारत के बाद ऐसा कौन सा नेशन है जो टिकटॉक को बैन करने जा रहा है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या कहा है कि 15 सितंबर तक हो सकता है कि वो टिकटॉक को पूरी तरह से अपने गवर्नमेंटल डिवाइस पर बैन कर दे। ठीक है, ये डेडलाइन टिकटॉक के बायर को दिया गया है, या फिर सॉरी टिकटॉक के डेवलपर्स को दिया गया है। उनका कहना है कि अगर आप ये टिकटॉक कंपनी 100% अगर यूएस बायर को सेल कर दें तो ये रहेगा, नहीं तो ये पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम टिकटॉक का डेवलपिंग कंपनी की बात करें तो ये है बाइट डांस,
और ये 2012 में फाउंड किया गया था और इसके फाउंडर थे जैंग यामिंग। अगले सवाल पे आते हैं, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? कब नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो भी हमारे इंडियन के वीवर्स है, जो आपके कपड़े बुनते हैं धागा वगैरह से, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ये डे एज अ नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 की बात करें तो इंडिया में, भारत में विदेशों के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट ब्रिटिश आर्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स की हो रही थी बात। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था कलकत्ता में टाउन हॉल में, तो प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उनके अगेंस्ट में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने ये डिसाइड किया 2015 में कि हम लोग 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहला जो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया था वो 7 अगस्त 2015 को किया गया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, एट सेंट्ररी हॉल ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। तब से हम लोग 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट? किन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है WTF स्पोर्ट्स का? तो ये दो लोगों को चुना गया है, सुरेश रायना एंड हरमनप्रीत कौर। दोनों ही क्रिकेट के बहुत जाने माने हस्ती हैं, खिलाड़ी हैं। सुरेश रायना मेंस के क्रिकेट टीम के प्लेयर है, वही हरमनप्रीत कौर आपकी विमेन टीम के प्लेयर हैं। ठीक है, ये विमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं इंडिया के। ठीक है, ये अनाउंसमेंट एक वेब कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर हम WTF स्पोर्ट्स की बात करें तो ये आपके जो भी स्किलफुल्स वगैरह हो गए, ये जो स्ट्रेटेजीज हो गए, जो प्लेयर्स के स्पोर्ट्स के बारे में जो चर्चा होती है, इसके बारे में ये बात करती है, काम करती है। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रायना को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टॉपिक पीएम मोदी एड्रेसेस द नेशन ऑन 7 अगस्त 2020? कल 7 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया था। तो वो किस मुद्दे पे संबोधित किया? उनका जो मुद्दा था वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ठीक है, जो कि पूरे पढ़ाई करने की, पढ़ने और पढ़ाने की नीति पूरी बदल देगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पीएम मोदी ने बात की है 7 अगस्त 2020 को। बात करें के कस्तूरीरंगन, एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्टिंग में, इसको बनाने में, लागू करने में। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल वर्क क्लोजली विथ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। कहने का मतलब, इस नई नीति के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स है वो साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी करेंगे और रिसर्च फील्ड में भी अपना हिस्सेदारी देंगे, अपना भाग देंगे। ठीक है, या तो स्टूडेंट्स, मतलब कहने का, स्टूडेंट्स अपने स्किल को और भी ज्यादा अच्छे से निखार सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है 7 अगस्त 2020 को। अगला सवाल है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? ठीक है, यूपीएससी इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो इसका न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जी को। ठीक है, यूपीएससी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेन एग्जाम्स लेते हैं। ठीक है, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इनका मेन एम यही रहता है कि ये अपने एग्जाम्स के थ्रू आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का सिलेक्शन करे। ठीक है, और अगर आईएएस की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का और इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस का। ठीक है, ये एग्जाम 3 सत्रों में होती है। कहने का मतलब, पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, दूसरा मेंस, उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू के द्वारा लोगों को चयनित किया जाता है। ठीक है, तो
इनसे पहले अरविंद सक्सेना जी यूपीएससी के चेयरमैन थे, तो उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो प्रदीप कुमार जी को ये काम सौंपा गया है। ठीक है, इनका टेन्योर खत्म होगा 12 मई 2021 को, तो तब तक ये कुर्सी संभालेंगे। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगले सवाल पे आते हैं। रिसेंटली शिरले एंड गरू पास्ट अवे। हाल ही में शिरले एंड गरू का निधन हो गया। तो ये कौन थी? ये थी आपकी फिक्शनल राइटर। ठीक है, नोवेल्स वगैरह लिखती थी। अगर इनकी खास बात अगर कहें तो इनको 1965 में पुलित्जर प्राइज भी मिला है। इनकी चौथी पुस्तक थी द कीपर्स ऑफ द हाउस। इस पुस्तक की वजह से इनको ये पुलित्जर प्राइज मिला था। ठीक है, 1965 में। और साथ ही साथ इनकी एक और पुस्तक थी द बुक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज। उनको भी नॉमिनेट किया गया था नेशनल बुक अवार्ड 1956 में। इनका जन्म 8 जुलाई 1929 को हुआ था न्यू ऑरलियंस लॉसियाना यूनाइटेड स्टेट में। ये 91 साल की महिला थी जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020? स्मार्ट इंडिया हैकाथन के विनर कौन है? तो इसके विनर हैं DIAT। DIAT की बात करें तो इसका होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां पे डिफेंस के बारे में जानकारी मिलती है, सिखाया जाता है। ठीक है, SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथन आपका 1 से 3 अगस्त 2020 को हुआ। ये नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हुआ, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और ये कंपटीशन जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है, इस कंपटीशन के द्वारा जो भी रिसर्च वगैरह है, साइंस फील्ड में ज़्यादा बढ़ोतरी हो, उसके लिए ये आपका कंपटीशन हुआ था। तो इसके विनर हैं DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ खास आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आप सभी के लिए लाया था। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये करंट अफेयर्स, ये चैनल्स अगर आपको हेल्पफुल लगता है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। तो अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो मैंने इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।